दिल्ली का उत्तम नगर इलाका इन दिनों खूब सुर्खियों में है। उत्तम नगर में इस समय बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। मुख्य सड़कों और संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी उत्तम नगर में तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस ने ये पूरा इंतजाम ईद के मद्देनजर किया है। दरअसल ये पूरा मामला बीते 4 मार्च यानी होली के दिन का है, जब पूरा देश होली के रंग में सराबोर था। होली के जश्न के दौरान ही उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में एक छोटी सी घटना से विवाद इतना बढ़ा कि एक 26 साल के नौजवान युवक तरुण की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक एक बच्ची द्वारा छत से फेंका गया पानी का गुब्बारा पास खड़ी एक महिला पर लग गया, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। ये मामला इतना बढ़ गया कि 20 से 25 लोगों ने एक साथ मिलकर लाठी और डंडों से हमला बोल दिया और 26 साल के तरुण को बेरहमी से पीटा, जिसके बाद उसे आनंद फानंद में अस्पताल में एडमिट कराया गया। हालांकि वहां इलाज के दौरान ही तरुण की मौत हो गई, जिसके बाद ये पूरा बवाल बढ़ता चला गया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद से इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग करते हुए कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन भी हुआ। दरअसल तरुण हत्याकांड के बाद दावा किया गया था कि सोशल मीडिया के जरिए धमकी, नफरती पोस्टर और खुलेआम भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा गया कि ईद के दिन खून की होली खेलने की धमकियां दी जा रही हैं। सिविल राइट्स ग्रुप एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी APCR ने दिल्ली हाई कोर्ट में PIL दाखिल की थी, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायाधीश तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि इलाके में पुलिस बंदोबस्त इस तरह से किए जाएं कि सभी लोगों में सुरक्षा और भरोसे की भावना पैदा हो। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी को भी ऐसी शरारत करने की अनुमति न दी जाए जिससे कोई अप्रिय स्थिति पैदा हो। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इलाके में पुलिस व्यवस्था आगामी रामनवमी तक जारी रहेगी। पुलिस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को क्लियरली बोला है कि कानून का पूरा पालन होना चाहिए। पुलिस अथॉरिटीज ने ये सबमिट किया है कि वहां पर काफी बंदोबस्त जो है वो बढ़ा दिया गया है। अलग अलग जो है पुलिस की कंपनीज वहां पर डिप्लॉयड हैं, तो उनसे बोला गया है कि सारी सावधानी बरतनी है कि ऐसा कुछ ना हो, कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो, किसी भी तरीके की ना हिंसा हो, किसी भी तरीके की ऐसी बातें ना फैलाई जाएं, कोई रूमर्स ना फैलाए जाएं जिससे हिंसा होने की संभावना हो या कोई भी इंसिडेंट होने की संभावना हो जिससे ईद का त्यौहार जो है वो ना मन पाए, आगे के जो और त्यौहार भी आने हैं वो ना मन पाए। ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है पुलिस को कि इंश्योर किया जाए कि सब कुछ जो है पूरा बिना किसी इंसिडेंट के आगे बढ़ पाए। अगली तारीख पर कोई रिस्पांस मांगा है जी? एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा है? एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं मांगा गया है स्पेसिफिकली, एज फार एज आई एम अवेयर। बाकी एक बार जब एग्जैक्ट ऑर्डर आएगा कोर्ट का तब हम देख पाएंगे। क्या आप लोगों की तरफ से क्या कहा गया? सुरक्षा के लिए क्या कहा गया? सुरक्षा के लिए पुलिस ने जो है अपने पूरे बंदोबस्त की डिटेल्स बताई है कि कितना एडिशनल फोर्स उन्होंने डिप्लॉय किया है। तो कोर्ट ने पाया है कि अभी जो उनके पास जानकारी मिल रही है उसमें दिख रहा है कि एडिशनल फोर्स डिप्लॉय की गई है। तो आगे अब उन्होंने कहा है, उन्होंने बहुत क्लियर डायरेक्शंस दिए पुलिस को कि इंश्योर किया जाए कि यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जिससे जो सिक्योरिटी है उस जगह की, पीस है, अमन जो है वो किसी तरीके से इंटरफेयर हो। क्या इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरह से नफरत फैलाई जाए उसको लेकर क्या कहा गया? उसके लिए पुलिस ने खुद आके, दिल्ली पुलिस ने खुद आके कोर्ट को बोला है कि 50 से ज्यादा टेक डाउन नोटिस इशू हो चुके हैं। कंटेंट जो है वो कंसिस्टेंटली इंटरनेट से टेक डाउन किया जा रहा है जहां पर ये पाया जाए कि वो हेट स्पीच है। क्या इस बात की आशंका जताई गई है कि दिल्ली पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पर जो लोग हैं उनके रिचुअल्स को या मॉस्क जाने पर भी रोक लगाती है? इस तरह की दिक्कतें कई बार सामने आई है। ऐसा कुछ कोर्ट में ना रखा गया ना बोला गया बहुत क्लियरली, लेकिन कोर्ट की डायरेक्शन ये है कि ईद का जो त्योहार है वो एक बहुत खुशी का समय है। तो सब लोगों को जो है जिस तरीके से वो त्योहार मनाना चाहते हैं वो स्टेट का भी काम है, पुलिस का भी काम है और सिटीजन्स का भी काम है कि इंश्योर करें कि सब लोग जो है अपने त्योहार को ठीक तरीके से मना सकें, और यही डायरेक्शन जो है कोर्ट ने फिर से दोहराई। वहीं हाल ही में तरुण के परिजनों ने इस पूरी घटना को लेकर क्या कहा था, सुनिए। देशवासियों को मैं तो यही कह रहा हूँ कि जैसे तरुण के लिए सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सबका धन्यवाद।
और उनको न्याय दिलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और उनको जो दोषी थे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही हमारा। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर के जो होली वाले दिन का था, उसमें तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा वाकया जो है आप उस चीज को बताएं कि आखिर में रियल में हुआ क्या था पूरे, क्योंकि जो सोशल मीडिया के ऊपर में इसके अंदर में काफी ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि आपका या तरुण का, उनके घर का, उनके साथ में, आपके साथ में कोई पहले से ही लड़ाई झगड़ा चल रहा था, ऐसा कुछ। हमारा देखो कोई उनसे झगड़ा नहीं था। हाँ, लेकिन वो लोग ऐसा था कि जैसे ये हमारे आगे जो गली मोहल्ले के कुत्ते होते हैं वो घर के आगे बैठते थे, कभी गाय हुई यहाँ से हमारे घर से जाती थी तो वो लोग कभी इन कुत्तों पे पानी फेंकते थे, कभी जैसे एसिड वगैरह फेंकते थे और कभी डंडे से मारते थे, कभी पत्थर। तो ये मेरे बच्चे हमारे उनको डांटते थे कि क्यों मार रहे हैं उनको। तो हो सकता वो इस वजह से, अब हमें धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो लोग इस वजह से वो टारगेट बनाए हैं उस बच्चे को। अच्छा, क्या लगता है कि जो सुबह बच्ची वाला जो मामला हुआ था, पानी गिरने वाला, ये बात रियल है कि पहले यही हुआ, उसके बाद में उस महिला के साथ में अभी तक पुलिस ने आपके द्वारा देखा गया कि कोई कार्रवाई हुई उस महिला के ऊपर? देखो वैसे तो वो बच्ची से एक गुब्बारा ऊपर से छूटा, वो परिवार की बच्ची हमारे, तो नीचे जैसे गुब्बारा गिरा ना तो उनके पैरों के पास गिरा था, उनके ऊपर भी नहीं गिरा वो गुब्बारा। ठीक है। तो वो गुब्बारा पानी गिरने से पैरों के पास में तो वो हल्ला मचाने लगी और काफ़ी लोग इकट्ठे कर लिए, उनके पास डंडे उंडे लेके आए थे, वो सब हमें मारना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद में हम घर के अंदर हो गए जी। और फिर वो हमारे गेट के भी लात लूत मार रहे थे, हमारे घर के शीशे उसे तोड़ दिए उन लोगों ने। देखो झगड़े के 1 घंटे बाद आया था जो मतलब पुलिस जो है वो 1 घंटे बाद पहुंची। हाँ जी, हाँ। आपकी तरफ से फोन वगैरह कुछ गया था? हाँ, हमारे भाई ने, हमारे बच्चों ने किया फोन, तो 1 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर के आप कितना खुश हैं और नाखुश हैं, ये दोनों चीज बताइएगा। देखो प्रशासन अपनी जगह वैसे काम कर रहे हैं और हमारी प्रशासन से यही मांग है कि उनको फांसी की सजा मिले या इनकाउंटर होना चाहिए और उनके घरों को तोड़ दें ताकि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, ताकि दूसरों के साथ ऐसा ना करे वो। अभी जो उनके घर के ऊपर में जिस तरीके से एमसीडी की कार्रवाई हुई, पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई हुई, या जो रेखा गुप्ता जी के द्वारा लिखा हुआ आ रहा है या बोला हुआ आ रहा है कि उनके जो घर को तोड़ा गया है, आप उस कार्रवाई से अभी तक खुश हैं या नहीं खुश हैं? देखो वो सारा घर गिरेगा जब भी खुश होंगे हम, और उसकी आत्मा को जब भी बच्चे की को शांति मिलेगी, तो वो सारे ही गिरने चाहिए। जो भी लोग ये दोषी हैं उनका सबका गिरना चाहिए। माननीय रेखा गुप्ता जी से आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे को न्याय मिले और वो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और योगी मॉडल ही हमारे लिए, दिल्ली में भी योगी मॉडल आना चाहिए। और जो बाकी अभी तक आरोपी अभी तक जो फरार हैं या उन पकड़े नहीं गए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आपकी प्रशासन से? प्रशासन से जो भी दोषी हैं इसके अंदर सबको पकड़े और सबको कड़ी से कड़ी सजा दें। इसमें चिन्हित कुछ हुए आपको, आपके द्वारा बताया गया हो कोई प्रशासन में कि ये है, नाम वगैरह दिया आप लोगों ने? नाम वगैरह हमें बताए हैं, 16 लोगों के आसपास उन्होंने नाम बताए हैं। जो डीसीपी मैडम ने जो बयान किया था। हाँ जी, 16 लोगों के बताए उन्होंने नाम हमें, कि 16 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी, हाँ। तो आप ये जो 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसको लगता है कि आपको ये 16 लोग वही हैं जो उस समय मौजूद थे लड़ाई में? हाँ बिल्कुल वही हैं वो लोग। तो प्रशासन के द्वारा तो मतलब ये कार्रवाई हो गई, हाँ, लेकिन उसके अंदर में बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे 40 लोगों से भी ऊपर जो थे वो आए थे इस समय प्री प्लानिंग करके। हाँ, वो टोटल 40 के आसपास ही थे। जैसे तरुण को तो पता भी नहीं था कि घर पे झगड़ा हुआ, तो तरुण तो जैसे वहाँ से आया था। और तरुण कहाँ से आ रहा था उस समय, कुछ वो अपने यार दोस्तों के पास होली खेलने गया था। तो 11 बजे के आसपास की बात है, मुझे राइट टाइम पता नहीं है। उस समय तरुण जैसे ही आके यहाँ पे खड़ा हुआ, गाड़ी से उतरा भी नहीं, और उसके डंडे थे, उनके पास बैट था, किल्ली थी और सरिये लोहे की रोड थी, तो उससे मारे वो लोग, सर पे मारे वो। आगे आपका क्या है, क्या कहना चाहेंगे? अब लास्ट मांग रखते हैं। अब देखो जैसे मैंने मेरे बेटे की दर्दनाक मौत देखी है ना, तो उन लोगों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। जब भी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी और हमारे बच्चे की आत्मा को भी जब भी शांति मिलेगी, क्योंकि उसने दुनिया में अभी बच्चे ने देखा क्या था, वो तो जैसे आया वैसे ही बेचारा चला गया। हमारे बुढ़ापे का वो सहारा बनता बच्चा।